ओके, तो फिर लास्ट क्लास में हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में मैंने आपको ये सिखाया था बेटा कि हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्ट कैसे पता लगाते हैं। किसी भी कंपाउंड को देखते ही हम उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता लगाएं, ये मैंने आपको बता दिया है। बन जाएगा वो। तो कंपाउंड को देखिए, सीधा उसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए, और ज्योमेट्री कैसे देखना है वो भी मैंने आप लोग को बता दिया है। अब आज के क्लास में क्या करेंगे, उसी में थोड़ा सा कहानी आगे बढ़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन, अब ये देखते हैं कि एनसीईआरटी में कैसे क्वेश्चन दिए हैं। हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड एनसीईआरटी में कैसे क्वेश्चन दिए हैं, पर उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, उसका वीबीटी के अंदर आता है। ये प्लीज अपने कॉपी में डालेंगे हेडिंग बेटा, लिखिए VSEPR थ्योरी, डालो हेडिंग VSEPR थ्योरी। इसका फुल फॉर्म होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। बहुत साधारण सा थ्योरी है, पर इसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में 3-4 दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन कैसे आता है, सुना बेटा। देखो यहां पर इस पूरे थ्योरी का मतलब समझो कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स होते हैं उनमें किस तरह से रिपल्शन होता है, जब इसके बारे में पढ़ते हैं तो कहलाता है VSEPR थ्योरी। गौर सुनो बेटा, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर, बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर क्या क्या होता है पता है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरह के होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरह के होते हैं, एक मिनट। इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरह के होते हैं, एक होता है बॉन्डेड पेयर और एक होता है बेटा लोन पेयर। तो याद रखिए वैलेंस शेल में दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, बॉन्डेड पेयर, लोन पेयर। तो यह थ्योरी बोलता है कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स होते हैं उनमें किस तरह का रिपल्शन होगा और रिपल्शन से क्या रिजल्ट सामने आता है, इसके बारे में हम इस थ्योरी में पढ़ते हैं। सिंपल सा थ्योरी है, जरा गौर से देखिएगा। जैसे मान लो बेटा, मैं आपके सामने 3 एग्जांपल लेता हूं। एक ले लिया CH4 का, दूसरा NH3 का और तीसरा H2O का। देखना ध्यान से, CH4 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, sp3। इसमें भी sp3, उसमें भी sp3, तीनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। तीनों मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। लेकिन जरा तीनों मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री तो बनाओ बेटा। कैसे बनेगा ये देखो, ये है CH4 का स्ट्रक्चर बेटा, NH3, ये NH3 का स्ट्रक्चर है, और H2O, ये H2O का स्ट्रक्चर है। अब बताओ तीनों में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, sp3। सब में sp3 हुआ है, अच्छा ठीक है। लेकिन CH4 में देखो, ये सब क्या है, इनको बोलते हैं बेटा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये सब क्या है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये क्या है, लोन पेयर। इसको बोलेंगे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और इनको क्या बोलेंगे बेटा, लोन पेयर। तो आप बताइए, किसी भी एटम के पास दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, एक बॉन्डेड पेयर, दूसरा लोन पेयर। इसको इनको बोलते हैं बॉन्डेड पेयर और इसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनको हम कहते हैं बेटा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। और इसे क्या बोलते हैं बेटा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और आपको पता है इन इलेक्ट्रॉन्स में ना रिपल्शन हो रहा होता है, एक पेयर दूसरे पेयर को रिपेल करता है। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन होता है। अच्छा एक बताओ, CH4 के इस स्ट्रक्चर का नाम बताओ, टेट्राहेड्रल। ये बताओ CH4 तो ऐसा भी हो सकता था बेटा, CH4 को हम ऐसे भी तो बना सकते हैं ना, फूल जैसा, कितना सुंदर है ये। फिर जबरदस्ती का ऐसे क्यों बनाते हैं, करेक्ट। CH4 को हम ऐसे भी बना सकते थे, पर CH4 को ऐसे क्यों बनाते हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल जब बन के तैयार होता है तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, कौन से इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन,
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इनमें ना रिपल्शन होता है, और उन रिपल्शंस के कारण ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, दूर दूर फैल जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन दूर, ये बताओ जैसे H2O है, H2O है, H2O को मैं ऐसे बना सकता हूं, पर H2O ऐसे नहीं होता, झुका हुआ होता है। मैं NH3 को ऐसे बना सकता हूं, पर NH3 भी झुका हुआ होता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है, आखिर ये सब होता क्यों है? तो अब समझना मेरी बात ध्यान से। अगर ये बताओ, अगर CH4 ऐसा हो जाता तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने एंगल पर आ जाते बेटा? 90 एंगल पे आ जाते। और यहां पर बॉन्ड एंगल कितना, जरा याद दिलाओ, 109 डिग्री 28 मिनट। तो इन दोनों में से कौन सा एंगल ज्यादा है? ये एंगल ज्यादा है। तो अगर CH4 ऐसा हो जाएगा ना तो 90 डिग्री में आ जाएगा, और 90 डिग्री का मतलब बेटा सारे इलेक्ट्रॉन पास पास आ गए, तो इनमें क्या हो रहा होगा? रिपल्शन। लेकिन अगर वो CH4 इस फॉर्म से अगर इस फॉर्म में आ गया तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर चले गए, दूर दूर चले गए। बॉन्ड एंगल 90 से बढ़ कितना हो गया? 109। तो 90 के मुकाबले 109 डिस्टेंस ज्यादा होता है ना। अच्छा, अब हो सकता है किसी को ये लग रहा हो कि ये तो पास पास आ गए, लेकिन यहां तो रिपल्शन होगा, नहीं होगा। ये तो पास पास आ गए, चलो मैं मान लेता हूं कि ये वाला जो 109 डिग्री है, पर ये कितना होगा? कितना ये वाला कितना होगा? ये भी 109 है, पर दिखने में नहीं दिख रहा है। क्यों? सही है। एक्चुअली ये जो CH4 है ना, हम लोग बनाते हैं ऐसे, पर पता है एक्चुअली होता है। इसको दिखाओ जरा, पेन तो दिखाओ तुम्हें, मैं दिखाता हूँ कैसे दिखता हो। पेन दिखाओ बेटा मुझे, एक और पेन दिखाओ, दिखाओ एक और पेन दिखाना जरा थोड़ा। हाँ, एक और पेन दिखाओ मेरे को, बड़ा गजब टाइप का कलर है वो। एक और दिखाओ बेटा, थोड़ा लाइट कलर दिखाना ना, वरना मिल जाएगा पूरा। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग CH4 को ऐसे देखने में लगता है कि CH4 है वो ऐसा है, पर CH4 ऐसा नहीं होता। मैं आपको दिखाता हूँ। CH4 एक्चुअली में इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से बनता है बेटा। देखो, CH4 ऐसा बना होता है। CH4 जो है वो इस तरह से, यहाँ बॉन्ड एंगल कितना है? 109 डिग्री। यहाँ भी कितना होगा? 109 डिग्री। यहाँ भी 109। तो CH4 तुम कैसे भी बना दो, फाइनली वो दिखने में वैसे दिखेगा। तो CH4 जो है वो दिखने में ऐसा होता है, पर 3 डायमेंशनली वो ऐसा होता है। तो कुल मिला के मेरे कहने का ये मतलब है कि CH4 में सब तरफ बॉन्ड एंगल कितना है बेटा? 109 डिग्री। सब तरफ बॉन्ड एंगल सेम है, सब तरफ बॉन्ड एंगल सेम है। तो अब बताओ, अगर CH4 ऐसा हो जाएगा तो कितने एंगल में आ जाएगा? 90। और यहां पर कितना है? तो इसका क्या मतलब हुआ? CH4 इस फॉर्म से इस फॉर्म में कैसे चला गया? क्या हुआ होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन्स में क्या हुआ होगा? रिपल्शन। रिपल्शन से बचने के लिए वो फैल गए और इस फॉर्म में आ गए। तो इसलिए CH4 टेट्राहेड्रल होता है, ना कि ऐसा सुंदर सा स्ट्रक्चर। अच्छा ठीक है, अगला बात। तो चलो मैं मान लेता हूं कि यहां पर बॉन्ड एंगल कितना है बेटा? 109 डिग्री 28 मिनट। अब इसमें आओ, एक बात बताओ, इन दोनों में फर्क ही क्या है? बस ऊपर में H था, उसके प्लेस में कौन आ गया? लोन पेयर। कोई बात नहीं, ऊपर में H था, H के प्लेस पर मैंने यहां पर लोन पेयर रख दिया, तो कितना बदलाव आ जाएगा? नीचे तो सेम ही है ना। तो नीचे देखो बेटा, नीचे वाला पार्ट तो सेम है, तो यहां पर बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109 डिग्री। पर पता है बॉन्ड एंगल कितना होता है? 107 डिग्री होता है। ये कम कैसे हो गया? कम इसलिए हो गया क्योंकि मुझे एक बात बताओ, यहां पर रिपल्शन किसके बीच था? बॉन्ड पेयर। पर ऊपर इसमें कौन आ गया? तो लोन पेयर जो होता है ना, वो ज्यादा रिपल्शन डालता है बेटा। जो लोन पेयर होता है वो ज्यादा रिपल्शन डालता है, तो ज्यादा रिपल्शन डालेगा नीचे की तरफ, तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। है इसमें बताओ, इसमें तो बॉन्ड एंगल और कम हो गया, दिख रहा है बेटा? इसमें बॉन्ड एंगल और कम हो गया। पता है यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना है? यहां पर बॉन्ड एंगल होता है 104 डिग्री। और कम कैसे हो गया? तो इसलिए कम हो गया क्योंकि बताओ, इसमें ऊपर में दो लोन पेयर हैं,
तो पहले क्या होगा, ये दो लोन पेयर आपस में ही एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये लोन पेयर आपस में ही एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जब उनमें बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा तो नीचे की तरफ भी रिपल्शन ज्यादा होगा, इसीलिए बॉन्ड एंगल कितना हो गया, और कम। तो अब बताइए सबसे कम रिपल्शन कहां पर हुआ था, बॉन्ड पेयर में। उससे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। उस और सबसे ज्यादा रिपल्शन किस में होता है, लोन पेयर। तो अगर मैं रिपल्शन का एक ट्रेंड बनाऊं, एक ऑर्डर बनाऊं, तो बताओ बेटा, तो बताइए लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है, या फिर इसको इस तरफ लिख लेते हैं, हाँ, सबसे कम रिपल्शन किस में होता है, बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्शन होता है। फिर उसके बाद लोन पेयर, बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा रिपल्शन किस में होता है बेटा, लोन पेयर। अच्छा, तो अब कुल मिला के इस थ्योरी में हमने ये सीखा, कुल मिलाकर के इस थ्योरी में हमने ये सीखा कि जब लोन पेयर नहीं होता तब मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री एकदम नॉर्मल और सुंदर सा होता है, लेकिन जब लोन पेयर आ जाता है तो ज्योमेट्री बिगड़ जाता है। बिगड़ जाता है मतलब, बिगड़ जाता है क्या मतलब है, बोलो यहां पर कौन सा ज्योमेट्री है बेटा, टेट्राहेड्रल। sp3 में ज्योमेट्री क्या होता है, टेट्राहेड्रल। सिर्फ लोन पेयर के आ जाने से, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, लेकिन लोन पेयर के आ जाने से ज्योमेट्री बदल गया। इस ज्योमेट्री क्या बोलते हैं बेटा, ट्राइगोनल पिरामिडल। यहां दो लोन पेयर आ गए, क्या बोलते हैं इस शेप को बेटा, बेंट। तो यह थ्योरी कहता है कि जब किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तब ज्योमेट्री क्या होता है बेटा, नॉर्मल। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ज्योमेट्री, इसको कहा जाता है नॉर्मल ज्योमेट्री। और जब लोन पेयर आ जाए तो ज्योमेट्री बिगड़ जाता है, तो इनको बोलते हैं बेटा एबनॉर्मल ज्योमेट्रीज, या इन्हीं को ना डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री भी कहते हैं, एबनॉर्मल ज्योमेट्री या फिर डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। तो चलिए आखिरी बार रिपीट करता हूं, अगर एग्जाम में आ गया, हालांकि देखो इस टॉपिक से जब क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन कुछ और ही आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि VSEPR थ्योरी को एक्सप्लेन करो। कभी कभी आ भी जाता है, कभी कभी आ भी जाता है किसी किसी स्कूल में कि VSEPR थ्योरी को एक्सप्लेन करो, पर वैसा बहुत कम आता है। लेकिन मान लो एक्सप्लेन करने को आ ही गया तो क्या लिखोगे, कह देना इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब तक किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर ना हो ज्योमेट्री नॉर्मल होता है, और लोन पेयर के आ जाने से ज्योमेट्री एबनॉर्मल हो जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बॉन्ड पेयर के मुकाबले लोन पेयर बॉन्ड पेयर में ज्यादा रिपल्शन होता है, और सबसे ज्यादा रिपल्शन किसमें होता है, लोन पेयर। तो बस इतनी सी बात याद रखनी है, लोन पेयर आया तो ज्योमेट्री बिगड़ जाएगा, लोन पेयर आया तो बॉन्ड एंगल भी इफेक्ट पहुंचेगा। बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री, कितना हो गया इसमें 107, 104। तो लोन पेयर के आने से एक्चुअल जो बॉन्ड एंगल है वो भी प्रभावित होता है। प्लीज ऐसे ही कॉपी कर लो इसको, जब नोट्स मिलेगा तो पूरा डेफिनेशन वगैरह इसका लिखा हुआ मिल जाएगा। एनसीईआरटी में इसका एक क्वेश्चन है कि CH4 ऐसा क्यों नहीं होता, बट इस ज्योमेट्री का नाम क्या होगा, स्क्वायर प्लानर बोलते हैं इसको। कौन सी ज्योमेट्री बेटा, ये स्क्वायर प्लानर। तो एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि CH4 स्क्वायर प्लानर क्यों नहीं होता, टेट्राहेड्रल क्यों होता है। क्या आंसर है, अगर स्क्वायर प्लानर कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने एंगल में आ जाएंगे, 90, और 90 माइनस में क्या होगा, रिपल्शन। तो रिपल्शन से बचने के लिए वो किस फॉर्म में आते हैं, टेट्राहेड्रल में। तो कॉपी कीजिए, क्वेश्चन बहुत इजी आता है, इसे कॉपी कर लीजिए।
कॉपी हो गया। हटा दूं ये मैं कॉपी के लिए बेटा सबने। अच्छा, अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड और किस तरह का क्वेश्चन आता है मैं आपको दिखाता हूं। अब हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूरा कंप्लीट कर लिया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा? हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर आप लोगों ने ये सब चीज़ें देखी हैं। अब एकदम गौर से सुनना, अब आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में और क्या क्या समझना है, ठीक है? तो यहां सुनेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर मैंने पिछले क्लास में आपको हाइब्रिडाइजेशन बताया था, उसी में अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाता हूं एनसीईआरटी का। ध्यान सुनेंगे बेटा, कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये एनसीईआरटी के, यहां सुनेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि CO2 लीनियर होता है लेकिन SO2 बेंट क्यों होता है? देखने में तो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, देखने में तो दोनों एक जैसे फॉर्मूला है, CO2 SO2, CO2 SO2 दोनों का फॉर्मूला एक जैसा है, पर एक लीनियर एक बेंट है, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर मिलेगा इनके हाइब्रिडाइजेशन में। तो पिछले क्लास में मैंने आपको इनका हाइब्रिडाइजेशन करना सिखाया। जल्दी बताओ बेटा, CO2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? क्या होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन। इसको S मान लो, इसको P मान लो, कौन सा हाइब्रिडेशन हो गया? sp। ज्योमेट्री क्या बन गया? लीनियर, क्योंकि sp में ज्योमेट्री क्या होता है? लीनियर। अब आते हैं SO2 में। तो बेटा ये बताओ, SO2 को अगर मैं ऐसे बनाऊंगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, यहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ है? sp लोन पेयर को भी तो गिनते हैं, कौन सा हाइब्रिडेशन हुआ बेटा? sp2। तो इसमें होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और एक लोन पेयर है। कॉपी में देख के बताओ, sp2 में जब लोन पेयर होता है तो ज्योमेट्री क्या होता है? बेंट। sp2 में जब लोन पेयर होता है तो ज्योमेट्री क्या होता है बेटा? बेंट। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बताओ CO2 लीनियर क्यों है और SO2 बेंट क्यों है? तो इसका आंसर क्या है बेटा? तो इसका आंसर ये है क्योंकि इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ है और इसमें लोन पेयर नहीं है, और इसमें बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और ऊपर में कौन बैठा है? तो लोन पेयर क्या किया होगा? ऊपर से नीचे के तरफ क्या लगाया हो गया? रिपल्शन। अभी तो बताया ना मैंने, लोन पेयर क्या डालता है बेटा? रिपल्शन डालता है। तो रिपल्शन के कारण ये मॉलिक्यूल झुक गया। इसमें एक लोन पेयर है, आप देख सकते हैं, इसमें एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर ने ऊपर से क्या डाला होगा? रिपल्शन, इसलिए मॉलिक्यूल झुक गया और ज्योमेट्री क्या बन गया बेटा? बेंट। तो ये एक क्वेश्चन है, तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से नोट्स में मिलेगा, अभी आप इसको ऐसे लिख लो। तो जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हैं मैं सारे आपको यहां पर समझा दे रहा हूं, मैं सारे आपको यहां पर समझाता हूं किस किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा इसी टॉपिक में। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, अगला क्वेश्चन है इसी में कि NH3 का बॉन्ड एंगल जो भी होता है उसके मुकाबले H2O का, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्वेश्चन को, बॉन्ड एंगल कम क्यों होता है? ये स्टेटमेंट के फॉर्म में है, मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया है। समझ में आ गया क्वेश्चन?
NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा क्यों होता है, H2O का बॉन्ड एंगल कम क्यों होता है, ये क्वेश्चन है। तो उसका आंसर क्या है बेटा, इधर देखो, ये है NH3 का स्ट्रक्चर और ये है बेटा H2O का स्ट्रक्चर। तो जल्दी बताओ क्यों हुआ होगा बॉन्ड एंगल कम, समझ गए ना। यहां पर सिर्फ किस प्रकार का रिपल्शन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो इसमें हुआ लोन पेयर बॉन्ड पेयर, पर इसमें क्या हुआ बेटा, लोन पेयर लोन पेयर। और जब लोन पेयर रिपल्शन होता है तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी ज्यादा होता है। तो इसमें दो तरह का रिपल्शन है, बताएंगे मेरे को। एक तो लोन पेयर रिपल्शन है, साथ ही साथ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन, इसीलिए इसे बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा, 107 डिग्री, इसका बॉन्ड एंगल होता है बेटा 104 डिग्री। तो उसमें रिपल्शन ज्यादा है, इसलिए कॉपी कर लीजिए इसको। कॉपी कर लिया सबने इसको, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यहां देखना, क्वेश्चन एक ऐसा आता है कि ये देखो बेटा, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि NH3 में H प्लस जोड़ोगे तो NH4 प्लस बन जाएगा, H2O में H प्लस जोड़ेंगे तो H3O प्लस बन जाएगा, BCl3 में Cl2 जोड़ोगे तो BCl4 माइनस बन जाएगा, देखना ध्यान से। और AlCl3 में 3Cl माइनस आयन जोड़ोगे तो AlCl6 3 माइनस आयन बन जाएगा। और है एक BCl3 में NH3 का रिएक्शन करवाते हैं तो BCl3 डॉट NH3 एक कंपाउंड बनता था। इनमें क्वेश्चन क्या आएगा पता है, क्वेश्चन ये आएगा कि चलो बताओ रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंजेस आया, हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंजेस आया, ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा। रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद हाइब्रिडाइजेशन में क्या क्या चेंजेस आया। तो देखना इसको कैसे बनाते हैं, ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। ये देखो, सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले लेफ्ट साइड जो मॉलिक्यूल उसको तो कम से कम बना लो इज्जत से। NH3 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, मैंने सिखा दिया आप लोग को। NH3 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, चलो देख के बताओ बेटा। sp3, इस ज्योमेट्री का नाम बताओ, ट्रायगोनल पिरामिडल। अब तुमने इसमें क्या जोड़ा बेटा, H प्लस, तो H प्लस जाके उसमें जुड़ जाएगा। तो NH3 अब क्या बन जाएगा, NH4। अरे वो लोन पेयर कहां गया, ध्यान सुनना, ये जो H प्लस होता है ना, H में कौन सा चार्ज है, प्लस, तो ये जाके ना इस लोन पेयर में जाके चिपक जाता है, बट ये लोन पेयर में जाके चिपक गया, इसे लोन पेयर गायब हो गया। याद रखना, H प्लस आयन को लोन पेयर बहुत पसंद है, ये जाके लोन पेयर पे अटैक कर देता है। तो ये जो H प्लस है ना, वो लोन पेयर पे अटैक कर दिया और जाके जुड़ गया बेटा। और एक ऐसा ब्रैकेट बना के एक काम करो, यहां प्लस चार्ज दिख रहा है ना, इसको यहां पर लिख दो, ठीक है। देखते जाना मैं कैसे कर रहा हूं। इसमें आते हैं, चलो ऐसी H2O का जरा मुझे बताओगे। H2O, ये देखो बेटा, ये H2O है, एक H प्लस है,
एक H प्लस जाके लोन पेयर पे कूद जाएगा, लोन पेयर में जुड़ जाएगा, तो H प्लस जाके लोन पेयर में जुड़ जाएगा, तो एक लोन पेयर गायब हो जाएगा, एक ही लोन पेयर बचेगा। एक लोन पेयर कहाँ गायब हो गया, वहां पर कौन जुड़ गया, H जुड़ गया, और 3H जुड़ेगा तो ऐसे बनेगा स्ट्रक्चर बेटा, और ऐसे करके पावर में प्लस चार्ज लगा दो। अब इसमें आते हैं, इसमें आते हैं, देखते जाना। BCl3, BCl3 इसमें, ओ यहाँ Cl2 नहीं रहेगा, यहाँ Cl माइनस। हाँ अब देखो बेटा, अब एक Cl माइनस है, वो जाके ना बोरॉन में चिपक जाएगा और स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा। पहले 3 Cl था, अब 4 Cl हो गया, और ये जो माइनस साइन है ना, इसको पावर में यहां पर लिख दो बेटा। ठीक, अब इसमें आते सेम उसी करेंगे। ये देखो बेटा AlCl3 है, AlCl3 कितने Cl जोड़े हैं इसमें, 3, तो अब 6 हो जाएगा ये देखो, ये देखो, अब पावर में क्या लिख दूं बेटा, 3 माइनस। लास्ट वाले में आते हैं, लास्ट वाले में आते हैं, लास्ट वाला ऐसे बनेगा, ये देखो BCl3, और वहां पर कौन है बेटा, NH3, ये है NH3, ये है NH3। अब ये बताओ बोरॉन के चारों तरफ कितने बॉन्ड हैं, 3। बोरॉन के चारों तरफ 3 बॉन्ड हैं। तो ये नाइट्रोजन क्या करता है, इसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूं। ठीक है, इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूं। क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को बोरॉन को दे देगा, और अब ये मॉलिक्यूल ऐसा दिखेगा बेटा। ये देखो नाइट्रोजन क्या करता है, अपने लोन पेयर को बोरॉन को दे देता है। अब वो कैसे दिया, कैसे लिया, ये सब बताऊंगा। अभी पहले हम लोग जो क्वेश्चन को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अब चलो, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंजेस आया है। बोलो यहां पर कौन सा हाइब्रिडेशन हुआ है, कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp3 सिखा चुका हूं पिछले क्लास में मैं। इसमें 4 बॉन्ड है, तो sp3, यहां पर क्या क्या होगा, sp3, spp, sp3, यहां spp, यहां भी क्या है बेटा, sp3। कितने बॉन्ड है यहां पर, 3 बॉन्ड है, तो sp2। लेकिन यहां पर कितने बॉन्ड हो गए, 4, तो कौन सा हाइब्रिडेशन हो गया, sp3। 3 बॉन्ड आए, ओहो, चलो बताओ यहां पर कौन सा हाइब्रिडेशन हुआ है, 3 बॉन्ड है तो sp2, 6 बॉन्ड है तो 6 बॉन्ड, काउंट करो, sp3d2, 6 गिनना है ना, क्या हो गया इसमें, sp3d2। इसमें बताओ बेटा sp2, इसमें बेटा sp3, बोरॉन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 4, तो जहां 4 हुआ तो क्या हो जाएगा, sp3। नाइट्रोजन ने भी कितने बॉन्ड बनाए हैं, 4, तो उसमें भी क्या होगा, sp3। ठीक, तो इससे बाहर एग्जाम्पल नहीं आएगा। हालांकि इतने एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी ने, इसमें से ना सिर्फ 3 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया है, मैंने जानबूझ के 2 एग्जाम्पल एक्स्ट्रा डाल दिया है इसमें। तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा इस टाइप का, अगर आएगा तो क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे दिया रहेगा बेटा रिएक्शन, और बोलेगा रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंजेस आया बताओ। तो ऐसे पहले डायग्राम बना के, ज्योमेट्री बना के समझाना पड़ेगा। कॉपी करिए, बार बार रिपीट कर रहा हूं, इससे बाहर एग्जाम्पल नहीं आएगा। नहीं आएगा तो नहीं आएगा, और आएगा तो इसी में से ही आएगा जो इस वक्त आपके सामने लिखा हुआ है। ध्यान से कॉपी करिए। तो इन सभी क्वेश्चंस को बार बार बना के प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे।
सब कहोगे बेटा? अब इसी में और अभी हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड और किस तरह क्वेश्चन आता है यहां देखेंगे। यहां देखेंगे बेटा, अब आप लोगों को आयंस का भी हाइब्रिडाइजेशन करने को आ सकता है एग्जाम में। आयंस का हाइब्रिडाइजेशन करो, पर एक मिनट, उससे पहले जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन दिखाता हूं। यहां देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स जरा समझेंगे। सपोज अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि चलो भाई, इस कंपाउंड के अंदर जितने भी कार्बन दिख रहे हैं सबका आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। जितने भी कार्बन यहां पर दिख रहे हैं सबका आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। लॉजिक वही है बेटा, 2 बॉन्ड रहेगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 बॉन्ड रहेगा तो sp2, 4 बॉन्ड रहेगा तो sp3। तो पहले क्या करो, इस मॉलिक्यूल को पहले ओपन कर लो। ये देखो बेटा, मैंने इस मॉलिक्यूल को पहले ओपन कर लिया। ये देखिए, मैंने यहां डबल बॉन्ड है, तो सबसे पहले आप मॉलिक्यूल को इस तरह से ओपन कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको याद दिलाता हूं बेटा। आपको याद है ना, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड काउंट नहीं होता हाइब्रिडाइजेशन में, पिछले क्लास में बताया हूं। और ट्रिपल बॉन्ड में 2 बॉन्ड काउंट नहीं होता हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि ये कौन से बॉन्ड होते हैं? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होते, क्योंकि पाई बॉन्ड ऐसे ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनते हैं जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ध्यान देना, पाई बॉन्ड को आपको नहीं लेना है बेटा, पाई बॉन्ड को आपको यहां पर नहीं लेना है। ठीक है, ठीक है। तो अब ये बताओ, इस कार्बन में कितने बॉन्ड टोटल? 4 बॉन्ड है, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ बेटा? sp3। इसमें कितने बॉन्ड है? 4, तो इसमें भी क्या होगा? sp3। इस कार्बन में भी 4 बॉन्ड है, पर एक बॉन्ड तो काउंट नहीं हुआ। कितने बॉन्ड बचे? 3, तो कौन सा हाइब्रिडेशन है बेटा? sp2। इस कार्बन को देखो, चारों तरफ 4 बॉन्ड तो है, पर एक बॉन्ड काउंट ही नहीं हो रहा है, sp2। इसमें 4 बॉन्ड है, sp3। इस कार्बन के पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp, क्योंकि आप बस इस बॉन्ड को गिनोगे और इस बॉन्ड को गिनोगे, क्या होगा? sp। इसमें इस बॉन्ड को गिनोगे, इस बॉन्ड को गिनोगे, sp, और इसमें बेटा sp3। आगे समझ में? तो पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना है, डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को काउंट नहीं करना है। चलो प्लीज कॉपी करेंगे। तो ऐसे वाले एग्जाम्पल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऐसे एग्जाम्पल बहुत ज्यादा आते हैं बेटा। कॉपी कर लिए? ठीक है, हटा दूं? ठीक है बेटा, चलो
अब इसी में मुझे बताओ बेंजीन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, टॉल्यूइन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, नेप्थलीन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। पहले मैं आपको इनके स्ट्रक्चर दिखाता हूं बेटा। बेंजीन जानते हैं क्या होता है, क्या फॉर्मूला क्या है, C6H6, जल्दी बताओ। बेंजीन ऐसा होता है ना बेटा जिसको हम लोग मतलब जल्दी जल्दी में ऐसे बनाते हैं, ये देखो ऐसे बना देते हैं। जानते टॉल्यूइन क्या होता है, टॉल्यूइन ये होता है बेंजीन जैसा ही होता है, बस इसमें ना CH3 एक्स्ट्रा रहता है, इसको टॉल्यूइन बोलते हैं। सेम ऐसी बनाना है तुमको, सेम ऐसी बनाना है, बस यहां पर H के प्लेस पर क्या ले लेंगे बेटा, CH3। नेप्थलीन जानते क्या होता है, नेप्थलीन ये होता है, ये नेप्थलीन होता है। तो चलो इसमें वापस आते हैं। चलो बताओ इस कार्बन में कौन सा हाइब्रिडेशन हुआ है, याद रखना डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड नहीं काउंट होगा, क्या होगा sp2, इसमें sp2। सभी कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है बेटा, sp2, करेक्ट, sp2 के बाबू रे समझा, sp2 है ना सब में। अच्छा sp2 में ज्योमेट्री क्या होता है, प्लानर, ट्रायंगुलर प्लानर, प्लानर क्या होता है इसका मतलब, प्लानर मतलब चिपटा हुआ। ये जो बेंजीन होता है ना एकदम ऐसा फ्लैट होता है बेटा, चिपटा हो, प्लेन, एकदम प्लेन होता है। तो क्वेश्चन आता है कि बेंजीन प्लानर क्यों होता है, 2 डायमेंशनल क्यों होता है, एकदम रोटी जैसा प्लानर क्यों होता है, क्योंकि सारे कार्बन क्या है इसके sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो sp2 जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री क्या बन जाता है बेटा, प्लानर। टॉल्यूइन खुद से कर लेना, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये वाला ये ऐसा बनेगा, ये मॉलिक्यूल ऐसा है बेटा। याद रखिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा एग्जांपल करवा रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन सिर्फ बेंजीन पर है, टॉल्यूइन और नेप्थलीन नहीं है आपके एनसीईआरटी में, पर थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, उससे फायदा ही मिलेगा बेटा। तो मेरे ख्याल से एक ही नजर में समझ गया होंगे कि नेप्थलीन में भी हर एक कार्बन में क्या हुआ है, sp2, यानी ये भी कैसा मॉलिक्यूल है बेटा, प्लानर, करेक्ट। बाकी टॉल्यूइन आप बना लेना, मतलब इसको घर बना लेना, अभी नहीं। चलो कॉपी करो, इसको कॉपी कीजिए। कॉपी कर लिए।
ठीक है। अब इसके बाद कुछ आयंस के भी अब आपको हाइब्रिडाइजेशन करना है बेटा। कुछ आयंस के भी अब हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन करना है। जैसे मान लो CO3 2 माइनस आ गया, कि SO3 2 माइनस आ गया, कि NO2 माइनस आ गया, या PO4 3 माइनस आ गया, कि PO3 माइनस आ गया, या SO4 2 माइनस आ गया। तो इनका कैसे करोगे? तो बेटा ये देखो, सबसे पहले याद दिलाओ, पहले रफ डायग्राम बनाएंगे। CO3 का रफ डायग्राम, ये देखो मैंने रफ डायग्राम बना लिया। जल्दी से याद दिलाओ, 2 माइनस चार्ज है। 2 माइनस चार्ज का मतलब क्या होता है? 2 ऑक्सीजन में क्या रहेगा? माइनस चार्ज। और जिस ऑक्सीजन में माइनस चार्ज होगा उसमें सिंगल बॉन्ड होता है, और जिसमें कुछ नहीं होता उसमें डबल बॉन्ड। अब जल्दी बताओ, कार्बन के पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन बेटा? 4। तो जल्दी बताइए, कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? डबल बॉन्ड एक ही बार काउंट होगा। क्या हुआ बेटा? sp2, और ज्योमेट्री क्या बनेगा? sp2 है तो ट्रायंगुलर प्लानर, है ना। अब चलो इसमें आते हैं, इसमें आते हैं। कैसे करोगे? क्या बोला बेटा मैंने? पहले NO2 का रफ डायग्राम बना लो। जल्दी बताओ, यहाँ माइनस एक ही है ना, तो एक ही माइनस होगा। यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर क्या होगा? डबल बॉन्ड। बीच में कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पास कितना होता है? 5। 1 2 3 4 5, ये लोन पेयर बन गया। बोलो नाइट्रोजन में कौन सा हाइब्रिडेशन हुआ? sp2। sp2 और एक लोन पेयर है, तो sp2 में जब एक लोन पेयर होता है तो ज्योमेट्री क्या बनता है? बेंट। इसमें आते हैं बेटा, चलो ये देखो, बताइए PO3, ये देखो PO3 कितने माइनस साइन है? एक ही माइनस साइन है। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। जल्दी से बताओ, नाइट्रोजन के पास सॉरी बीच में फास्फोरस है ना, फास्फोरस के पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 5। 1 2 3 4 5। बोलो कौन सा हाइब्रिडेशन हुआ? sp2। लोन पेयर है क्या? नहीं, तो लोन पेयर नहीं है तो ट्रायंगुलर प्लानर। इसमें आइए, ये देखो, पहले SO3 ले लिया, कितना माइनस साइन है? 2 माइनस है, तो यहाँ 2 माइनस लगा दो। फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर क्या होगा? डबल बॉन्ड। सल्फर बीच में है, सल्फर के पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? तो 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर। बोलो सल्फर में कौन सा हाइब्रिडेशन हुआ? जोर से बोलेंगे। sp3 और एक लोन पेयर है, तो जब sp3 में एक लोन पेयर होता है तो ज्योमेट्री क्या बनता है? ट्रायंगुलर पिरामिडल। समझ रहे हो कैसे कर रहा हूं? पहले रफ डायग्राम बनाओ, हाइब्रिडाइजेशन पता करो, फिर एक्चुअल ज्योमेट्री बनाओ। पहले रफ डायग्राम बनाओ, हाइब्रिडाइजेशन पता करो, फिर एक्चुअल ज्योमेट्री बनाओ। इसमें आओ, चलो ये वाले में क्या होगा बेटा? ये देखो PO4 है, PO4 है, माइनस साइन कितना है? 3 ना, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस लगाए थे। यहाँ सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल, यहाँ पर क्या होगा? डबल बॉन्ड। बोलो फास्फोरस में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? sp3, करेक्ट। और लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री क्या बनता है? टेट्राहेड्रल। कर तो लोगे ना, प्रैक्टिस लगेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सब एग्जाम में आएगा ही आएगा, आएगा ही, तो थोड़ा ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे। SO4 एक आता आप लोग भी बना लो बेटा, कॉपी करो, कॉपी कीजिए। SO4 आप लोग बना के दिखाओ। बनाइए, SO4 आप लोग बनाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन में जैसे जैसे मैंने अभी यहाँ पर एग्जांपल करवाए हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इतना फास्ट करिए हाइब्रिडाइजेशन कि किसी कंपाउंड को देखते ही उसका तुरंत हाइब्रिडाइजेशन आपके आंखों के सामने विजुअलाइज होना चाहिए, वरना एग्जाम में बहुत स्लो हो जाओगे आप लोग। और एक बात ये बता दो, ये सब जो क्वेश्चंस है ना, ये सब बना भी नहीं पाते हैं। एक क्लास में अगर 20 बच्चे बैठे तो 10 बच्चों से ये सब बनता है।
तो इसीलिए प्रैक्टिस कीजिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए।